हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग हिंदी मैराथन में चल रहे थे जिसमें हम लोगों ने क्रिया का कंप्लीट किया था। अब हम क्रिया विशेषण पे चर्चा करेंगे। पदभेद में एक क्रिया विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक शब्द है अव्यय। क्या शब्द है? अव्यय एक शब्द है। अव्यय पे चर्चा करेंगे। अव्यय क्या होता है कि वे शब्द जिस पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का या समय का कोई प्रभाव ना पड़े। अगर वह शब्द जिस पर स्त्री का अगर स्त्री के लिए प्रयोग किया जाए तो भी, पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए तब भी, वर्तमान या भविष्य किसी के लिए प्रयोग किया जाए तो वो शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द को अव्ययिक शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण हमेशा अव्यय शब्द होता है, ये ध्यान रखना है। परिभाषा पे चर्चा करेंगे। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो क्रिया पर सीधा प्रभाव महसूस कराते हैं, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। मैंने एक उदाहरण लिखा है, ध्यान दीजिए। लिखा है मैंने, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ध्यान समझिएगा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए, घोड़ा तो आपकी संज्ञा हो गई, दौड़ता आपका क्रिया हो गई। दौड़ने के लिए, दौड़ने की एक शब्द लिखा है, दौड़ने की विशेषता के लिए क्या लिखा है? तेज। दौड़ने के लिए विशेषता है, घोड़ा कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है कि धीमे दौड़ रहा है? तो घोड़े के लिए यह शब्द दौड़ने के लिए प्रयोग हो रहा है, कौन सा? तेज। तो ये घोड़े के दौड़ने शब्द पे आप क्रिया के लिए ये तेज शब्द प्रयोग हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो तेज आपका कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अच्छा, वहीं पे बहुत जो शब्द है वो तेज की विशेषता बता रहा है कि मतलब तेज में भी बहुत तेज। दौड़ने के लिए तो तेज आया तो ये क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ तो क्रिया विशेषण है, लेकिन तेज जो है वो बहुत तेज है, ये तेज की विशेषता बता रहा है। तो जब हमें विशेषण के, अब देखिए क्रिया विशेषण मतलब विशेष, और जब विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण, जो मैंने विशेषण में चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया। तो ऐसे शब्द, जो ये शब्द हैं, चाहे घोड़ा हो या कोई व्यक्ति हो या कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, वह बहुत तेज दौड़ता था, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ेगा। देखो, तेज कहीं परिवर्तित नहीं हो रहा ना, तो अव्यय शब्द हो गए, नहीं हो गए? अब घोड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी के लिए आप अगर यहां शब्द चेंज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इस मतलब ऐसे शब्द, जिस कोई भी शब्द, जरूरी नहीं कि कहां पे क्रिया विशेषण, अभी सारे शब्द आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शब्द भी आ जाएगा, बहुत भी अव्यय है। ठीक है, तो ये भी अव्यय शब्द है। घोड़ा है, ये घोड़ा जो है संज्ञा है, ये दोनों शब्द अव्यय है, लेकिन अभी मैं क्रिया विशेषण पर चर्चा कर रहा हूं तो मैं इसको अभी प्रेजेंट टाइम में इसलिए कहा कि अव्यय पे अलग ही क्लास बनेगी। ठीक है, तो घोड़ा जो है वो संज्ञा है, दौड़ता क्रिया है, और दौड़ना की विशेषता क्या है? तेज। और तेज की विशेषता क्या है? बहुत। ठीक है, तो जो तेज की विशेषता उसे प्रविशेष, और तेज को क्या कहा गया? क्रिया विशेषण। तो ऐसे शब्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। भेद देख लीजिए भैया, कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक, इतने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी सेंटेंस में, मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया के होने को, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, मतलब किसी कार्य के लिए वो एक विधि, मतलब एक विधा को दिखाते हैं कि जो कार्य की विधि है उसके लिए जो प्रयुक्त हो जाएंगे। तुमने वैसे कर लिया, तुम वैसे ही आ गए, मतलब देखिए वैसे ही आ गए, मतलब ये कहीं ना कहीं क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन वो उसके विधा के सेंस में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके विधि के सेंस में प्रयोग किया, उसकी विधि, ठीक है, प्रैक्टिकली प्रयोग किया जा रहा है। तो विधि शब्द को ध्यान रखना है कि रीतिवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, अवश्य, तक, तो, यथासंभव, हो, शो, ऐसे और भी शब्द हैं जो आते हैं। ध्यान रखना है, इतने शब्द हैं, इतने से प्रश्न आपके पहुंच जाएंगे। कह रहा है कि रीतिवाचक में कौन कौन से शब्द आ गए जो विधा के रूप में प्रयोग होते हैं? ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, अवश्य, तक, तो, यथासंभव, हो और तो। ये जो शब्द हैं वो किस में आते हैं? रीतिवाचक में आते हैं। परिमाणवाचक में आ जाते हैं। परिमाणवाचक में क्या होता है? परिमाण मतलब मैंने बताया था क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी को दर्शाते हैं। देखिए, क्वांटिटी कई प्रकार की होती है, जो अधिक क्वांटिटी को दिखाना हो, कम क्वांटिटी को दिखाना हो, ठीक है, पर्याप्त क्वांटिटी को दिखाना हो, या मिश्रित क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिएगा, ये मैंने लिखा है बहुत, अत्यंत और अति। बहुत जो है अत्यधिक क्वांटिटी, बहुत, अत्यंत, अति।
मतलब ये किसको दिखाते हैं, ये क्वांटिटी को दिखा रहे हैं, लेकिन अत्यधिक के सेंस में जब आता है तब वहां पे बहुत, अत्यंत और अति शब्द आते हैं। कुछ के सेंस, थोड़ा के सेंस में क्या होता है, अल्प, थोड़ा दिखाने के लिए अल्प दिखाना हो, जरा, थोड़ा, कुछ, ठीक है। ऐसे जब सेंस में आते हैं तो क्या लगाते हैं, परिमाणवाचक में, जो थोड़े के सेंस में। काफी, ठीक, बस, काफी है, बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है, बस, ठीक है। तो जो पर्याप्त होने के सेंस में दिखाए जाते हैं, मतलब कंप्लीटली, मतलब इनफ है, उसके लिए काफी है, ठीक है, बस, ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है। ठीक है मतलब क्या, मतलब उसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। कम, अधिक, इतना, ये देखिए, ये कंपेयरिंग, तुलनात्मक होते हैं। हम कम कब बताते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में एक है कि इतना से इतना होना चाहिए था, इतना, इसका मतलब कम है। कम या ज्यादा, कम या ज्यादा हम कब बता पाते हैं, कम, अधिक, इतना, उतना, ये सब कब बता पाते हैं, जब हमें, मेरे पास एक माइंड बेस होता है कि हाँ तुलना करनी हो। हम कहते हैं मेरे लिए कम है। कम कैसे मान लेते हैं भाई, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, अब आपके पास 3 रोटी आई तो आप कहोगे कम है, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में पता है, आपको पता है कि 4 रोटी मेरी भूख है, तो इसका मतलब उससे कम है। 5 आ जाएगा तो अरे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आपका 4 ही कर, तो आप कंपेयर करके ही बता पाते हैं। तो अधिक और कम कैसे बताते हैं, कंपेरेबिलिटी में बताया जाता है, ठीक है। बारी बारी से, बारी बारी, तिल तिल, पर्याप्त, है ना, थोड़ा थोड़ा, मतलब ये, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक में आते हैं। अच्छा, कालवाचक में आ जाइए। कालवाचक क्या कह रहा है, कालवाचक मैंने 2 टाइप में दिखा है। समय एक होता है, देखिए अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो 2 होते, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आज, ये आज पॉइंट ऑफ टाइम है। कल, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, डेट होता है। अभी, 2 बजे, 4 बजे, सोमवार को, ये सब क्या है, टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, समय है। आज, कल, अभी, तुरंत, एक एग्जैक्ट का टाइम दिखाता है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, समय, जो एग्जैक्ट समय को दिखाते हैं। 2 बजे, 4 बजे, सोमवार को, मंगलवार को, का अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, एक समय का ड्यूरेशन लेते हैं, रात भर। अब ठीक है, रात भर मतलब पूरी रात की प्रक्रिया है। दिन भर, पूरे दिन के 12 घंटे की बात की गई है। 2 घंटे से, 2 घंटे से, अब 2 घंटे से मतलब कौन सा 2 घंटा है वो कंफर्म नहीं है। 2 घंटे से, आजकल, आजकल मतलब 2 दिन का लंबा एक टाइम ड्यूरेशन ले रहा है। नित्य मतलब रोज, ये भी एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो टाइम ड्यूरेशन को दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं, 2 घंटे से, 2 महीनों से, 2 हफ्तों से, 2 दिनों से, तो ये टाइम ड्यूरेशन को दिखाते हैं। तो इसको आते हैं अवधि, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे, आज, कल, अभी, तुरंत, 2 बजे, सोमवार को, 5 जनवरी को, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और जो ड्यूरेशन होता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ध्यान देंगे स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या, इसमें भी 2 है, एक स्थिति को दिखाता है और एक दिशा को दिखाता है, ठीक है। यहां, वहां, बाहर, भीतर। स्थिति, यहां रखा है, कहां रखा है, यहां रखा, स्थिति दिखाती है। यहां, वहां, बाहर रखा है, भीतर रखा है, ये इसकी क्या दिखाते हैं, स्थिति को दिखाते हैं। दिशा, इधर उधर, कह रहे किस दिशा में है, इधर है, मेरे पश्चिम है, मेरे बगल साइड में है, मेरे इधर है, मेरे उधर है, तो ये किसको दिखाते हैं, इधर उधर, दाएं बाएं, ठीक है, आगे पीछे, ये सब क्या होता है, दिशा को दिखाते हैं। स्थिति, यहां, वहां, बाहर, भीतर, शब्दों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका स्थानवाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, पढ़ना ऐसे है, एक पूरा एक कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट एक सेटअप है। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट के तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द क्रिया विशेषण है, पहली बात। और जितने भी क्रिया विशेषण है वो क्या है, आपके अव्यय हैं। कौन सा स्थानवाचक है, कौन सा कालवाचक है, कौन सा परिमाणवाचक है, कौन सा रीतिवाचक है, इतना आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी इंटरनली हमें बताना हमारा कार्य, हम आपको एक बताएंगे। लेकिन आपको बस ये जाना जाता है कि अभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, या यहां वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, या ऐसे जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ये शब्द ऐसे पूछे जाएंगे, इसके अंदर पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो आप बस इतना सेट में याद रखिए कि किसमें कितना याद रखना है। बस एक स्क्रीनशॉट रहे आपके पास, एक चार्ट पे, एक जगह पे आपने एक पन्ने में लिख लिया
तो बाकी सारा कंप्लीट हमने रखा है, कहीं भी छूटने की कोई संभावना नहीं है। तो क्रिया विशेषण हमने पढ़ा। अब हम अव्यय पे चर्चा करेंगे जिसमें क्रिया विशेषण भी आया, हमने क्लास इसको कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें बस खाली एक रूपरेखा हम आपको बता देंगे। अब ये अव्यय वाले सेट को हम लेकर के चलेंगे, अव्यय पढ़ाएंगे, फिर समास और संधि पर भी चलेंगे। बहुत लंबा मैराथन चलने वाला है ये। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।